देश में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में कोरोना से 407 लोगों की गई जान। देश में रफ्तार पर नहीं लग रहा अंकुश। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 17,200 से ज्यादा नए मरीज। देश में कोरोना के कुल केसेस 4,90,000 के पार। 2,85,000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए। महाराष्ट्र में भी कोरोना का कहर जारी। राज्य में कोरोना के कुल केस 1,47,700 से ज्यादा। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार बेकाबू। पिछले 24 घंटे में 3,398 कोरोना के नए मरीज सामने आए। दिल्ली में कोरोना के कुल केस 73,780। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में पति पत्नी ने की खुदकुशी। घर में अकेला था 9 महीने का बच्चा। खुदकुशी से पहले सुबह 4 बजे पल्लवी ने किया बहन को मैसेज, बाबू अकेला है, आकर देख लें। नोएडा की कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था निखिल। मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। मुंबई में कोरोना से एक डब्बे वाले की मौत। घर में माता पिता, पत्नी और 5 साल का बच्चा। कोरोना संकट की वजह से छिन गया डब्बे वालों का काम। संगठन ने सरकार से 2,000 रुपए प्रति महीना मदद देने की मांग की। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम ने मचाया हाहाकार। बिहार में आंधी और बिजली गिरने से 83 की मौत। बिहार के गोपालगंज में बिजली गिरने से 13 लोगों की गई जान। मूसलाधार बारिश से मचा कोहराम। मधुबनी में बिजली गिरने से 7 की मौत। मरने वाले सभी लोग खेत में मजदूर। मुजफ्फरपुर में बिजली गिरने से कई मकानों में लगी आग। लाखों की संपत्ति खाक, 6 जख्मी। समस्तीपुर में मूसलाधार बारिश के दौरान 2 अलग अलग जगहों पर गिरी बिजली। 2 लोगों की मौत। यूपी में भी तूफान और बिजली गिरने से अब तक 24 की मौत की खबर। बाराबंकी में दिखा कुदरत का कहर। रायबरेली में बिजली गिरने से 58 साल की महिला की मौत। खेत में किनारे बैठकर धान की रोपाई करते वक्त हुआ हादसा। बिजली गिरने से देवरिया में 9 की मौत, जबकि प्रयागराज में 6, कुशीनगर, बलरामपुर, उन्नाव और फतेहपुर में 1-1 की मौत। सिवान में आकाशीय बिजली गिरने से 5 की मौत। हादसे के वक्त सभी खेत में कर रहे थे काम। किशनगंज में रमजान नदी का जलस्तर हुआ खतरनाक। निचले इलाकों के घरों में घुसा पानी। असम के 7 जिलों में बारिश के बाद बाढ़ का कहर। करीब 50,000 लोगों पर असर। असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का कहर। सियांग और लाली नदी उफान पर। 54 परिवारों को रिलीफ कैंप भेजा गया। उत्तरी सिक्किम में भारी बारिश से हड़कंप। भूस्खलन की वजह से कई इलाकों में टूट गई सड़कें। राजस्थान के पाली में मूसलाधार बारिश तालाब में तब्दील हुई शहर की सड़कें। छपरा में बस में अचानक लगी आग। पटना से सीवान जा रही थी बस। बाल बाल बचे मुसाफिर। त्राल में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। मारे गए 3 आतंकवादी। रात में रोकने के बाद सुबह फिर शुरू हुआ एनकाउंटर। जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जवान घायल। सेना का भी एक जवान जख्मी। जम्मू कश्मीर के सोपोर में कल 2 आतंकवादी किए गए थे ढेर। हथियार बरामद। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकवादियों के अड्डे का खुलासा। दहशतगर्दों ने कर रखे थे युद्ध जैसे इंतजाम। कश्मीर में जून के महीने अब तक सुरक्षा बलों ने 35 आतंकवादियों को मार गिराया, जबकि इस साल अलग अलग मुठभेड़ में 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। गलवान घाटी में झड़प वाली जगह से करीब 1 किलोमीटर पीछे हटी चीनी सेना। सूत्रों के मुताबिक सैनिकों और गाड़ियों की तादाद में आई कमी। चीन को भारत की 2 टूक। विदेश मंत्रालय ने कहा पड़ोसी ने बढ़ाया एलएसी पर तनाव। पिछले साल के मुकाबले अलग रवैया अपना रही है चीनी फौज। पश्चिमी सरहद पर भी चीन की चालबाजी तेज। जैसलमेर बॉर्डर से 25 किलोमीटर दूर बने एयरबेस पर चीनी विमानों और सैनिकों की आवाजाही में बढ़ोतरी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के मेड इन चाइना होने को लेकर विवाद। चीन से तनातनी के बीच आदिवासियों ने की हटाने की मांग। चीन को आर्थिक चोट देने की मांग ने पकड़ा जोर। दिल्ली के होटल्स और गेस्ट हाउसेज में चीनी नागरिकों की नो एंट्री। चीन पर आर्थिक नकेल कसने की तैयारी। ई कॉमर्स कंपनियों की वेबसाइट पर ग्राहक जान सकेंगे किस देश में बना है प्रोडक्ट। जम्मू में चीन के विरोध के चलते थोक कारोबारियों का बड़ा फैसला। करीब 10 करोड़ के इंपोर्ट का ऑर्डर किया रद्द। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने चलाया चीनी सामान के खिलाफ अभियान। अलीगढ़ में बैनर होर्डिंग लगाकर बहिष्कार की अपील। असम में चीन के खिलाफ युवाओं में भड़का आक्रोश। कामरूप में 300 से ज्यादा युवा फौज में भर्ती की तैयारी में जुटे। चीन को लेकर जोरों पर है सियासत। बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया राजीव गांधी फाउंडेशन के लिए चीन से डोनेशन लेने का आरोप। फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। लगातार 20वें दिन महंगा हुआ डीजल। प्रति लीटर 17 पैसे की बढ़ोतरी।
दिल्ली में डीजल 80 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर, पेट्रोल के दाम में प्रति लीटर 21 पैसे का इजाफा। प्रयागराज में डीजल पेट्रोल की महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का विरोध, केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। आसनसोल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तेल के बढ़ते दामों का किया विरोध, रस्सी में बांधकर खींची गाड़ी। कोरोना संकट के बीच दिल्ली में रेलवे स्टेशन के बाहर दिखी प्रवासियों की भीड़, बच्चों और साजो सामान के साथ सामान स्टेशन पर डटे लोग, ज्यादातर ने नहीं पहना था मास्क। यूपी में 1 करोड़ रोजगार के दावे पर विपक्ष ने उठाए सवाल, कांग्रेस का आरोप आंकड़ों की बाजीगरी कर रही है योगी सरकार। पंजाब की सीमाएं सील करने पर कैप्टन सरकार में मंथन, राज्य में बढ़ते कोरोना मामलों के लिए दिल्ली समेत पड़ोसी राज्यों को बताया जिम्मेदार। अगर कोरोना संक्रमण पर जल्द काबू नहीं हुआ तो पंजाब में दोबारा होगा टोटल लॉकडाउन, सूबे के स्वास्थ्य मंत्री का ऐलान।